जय हिंद बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने MCQs 24 तक 24 तक डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 25। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27 हो गया, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 29 हो गया, और एक और कहीं देखा था ये 35। ये 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो में करवाने वाला हूँ, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो सिमिलर है। और दूसरी बात, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको कहीं ना कहीं आपको MCQs में नहीं देना चाहिए। नो डाउट ये एक बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो कुछ ये वाला आता है, और इसको करवाने में कुछ नहीं तो मुझे कम से कम 15 to 20 मिनट सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन के लिए चाहिए। तो जिसकी वजह से मैं इस वीडियो में नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी इसको समझाने का। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये जो 4 क्वेश्चन हमने आपको भी मार्क किए हैं वो हम आपको अगली वीडियो में, बोले तो अलग से सेपरेट वीडियो में, एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपको मैं इसको करवा दूँगा। ठीक है, बात करते हैं बाकी क्वेश्चंस की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा जाता है इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। देख सकते हैं आप, एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बी सी के। साथ में हमसे कहा जाता है इफ़ एक्स वाई डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स मतलब इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो गया आपके पास, बिल्कुल सेम सेम हो गया। ठीक है, अब हमसे कहा जाता है देन, अच्छा 2 इक्वल पार्ट्स बोलने का मतलब ये नहीं है कि एरिया आपके, हाँ कह सकते हो एरिया भी इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब हमसे कहा जाता है AX अपॉन AB जो है वो किसके इक्वल होगा। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो है वो इसके पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, क्या हो जाएंगे आपके पास, सिमिलर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हैं कि ये अगर ये पैरेलल है तो आप कह सकते हैं AX अपॉन में XB इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ए, यहाँ पे क्या है देख लेते हैं एक बार, AY है, AY अपॉन में YC। नहीं तो आप BPT के हिसाब से ही आप ये भी कह सकते हैं AX अपॉन पूरा, पूरा साइड कितना होगा, ये वाला पूरा कितना होगा आपके पास, ये पूरा साइड हो जाएगा आपके पास AB। या फिर आप दूसरा भी तरीका बोल सकते हैं कि वो किसके इक्वल होगा, AY अपॉन YC। बताइए, YC नहीं AC, सॉरी। ठीक है ना, AC मतलब छोटा वाला हिस्सा, फिर पूरा का पूरा बड़ा वाला हिस्सा, फिर इसका भी छोटा वाला हिस्सा, फिर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपके पास है, बड़ा वाला हिस्सा। आगे ना बात समझ में। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ पर वही चीज़ पूछा गया कि बताइए भाई जो AX है और ये जो AB है वो किसके इक्वल होगा, AX अपॉन में ये पूरा का पूरा साइड AB के इक्वल। ठीक है ना, अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब कहीं ना कहीं हमें जो है वो एरिया का ही हिसाब जो है वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आप लोगों को ये तो आइडिया हो गया कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो बिल्कुल इक्वल होने वाला है, क्योंकि ट्रायंगल ही इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल लिख देता हूँ पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल क्या होगा, ABC। इन दोनों के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, इसकी साइड AX है और दूसरी साइड ले लेता हूँ मैं AB। इन दोनों के साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। आगे नहीं बात समझ में, हमें यही चीज़ चाहिए, बस स्क्वायर को इधर भेज देंगे। बट क्या आपको एरिया पता है, एरिया पता है। इसका अगर मान लो 2 होगा तो इसका कितना होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे की बात कर रहे हैं, दोनों का एरिया इक्वल इक्वल है। एक का अगर x मानता हूँ तो क्योंकि ABC पूरा ट्रायंगल है तो वो 2x हो जाएगा, है ना, ऐसे। तो इज इक्वल टू AX अपॉन AB का होल स्क्वायर। यहाँ से x से x उड़ जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, और इज इक्वल टू में बचेगा AX/AB, और ये जो स्क्वायर था इधर भेज देंगे, रूट में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में √2। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन था, ये दिमाग लगाने वाला थोड़ा सा। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपको बता दिया, उसके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी से है। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस। बिकॉज देखिए 2 ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, इनका रेशियो किसके इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मान लो AB और D, मान लेते हैं ABC और D, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमें आपके बार यहाँ पे एरिया पता है दोनों का, यहाँ पे पहले ट्रायंगल का एरिया 49, दूसरे ट्रायंगल का एरिया 64। ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे रूट में, तो 7:8 आ जाएगा, है ना, रूट लेने के बाद। और इधर बच गया AB अपॉन D। तो ये जो AB अपॉन डी है क्या, ABC और DEF का दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ जाएगा 7:8। ठीक है ना, ये होते थोड़े MCQ टाइप के क्वेश्चंस बनाने वाले, वो वाला पता नहीं कैसे डाल दिया सारा, क्योंकि शायद फेमस क्वेश्चन होगा इसीलिए डाल दिया होगा, और कुछ नहीं। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, फिर से आपके पास सिमिलर ट्राइंगल का एरिया इतना है रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द स्मॉलर वन इज 2.1 देन द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द बिगर वन ट्राइंगल। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं और एक हमारे पास बड़ा सा ट्राइंगल बनाते हैं। पहली की हाइट ये मान लेते हैं, दूसरी की हाइट ये मान लेते हैं। मान लेते हैं ये ABC है
और ये मान लेते हैं डी ई एफ है, ठीक है ना। तो एफ के बाद यहाँ पे जी ले लूँगा और यहाँ पे एच ले लूँगा, ठीक है ना। दोनों की जो हाइट दे रखी है, पहले का एरिया दे रखा है तो हम ऐसे लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दूसरे का आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये किसके इक्वल होता है, जो कॉरिस्पॉन्डिंग हाइट्स होते हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होते हैं। हाइट हो, मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो या फिर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड हो, चारों का एक ही मतलब है, ठीक है। और डी एच, यहाँ पे डी एच का होल स्क्वायर ऐसा इक्वल होता है। एरिया में पता है 12 अपॉन में कितना है आपके पास, 12/48, तो याद जाएगा 12 अपॉन, इधर लिख लेता हूँ मैं 12/48 इज इक्वल टू, हमसे बोल रखा है एजी है क्या, एजी है क्या, छोटे ट्रायंगल का हाइट, जो कि हमें दे ही रखा है आपके पास, है ना। तो वो कितना है 2.1, तो यहाँ जो आएगा 2.1 डिवाइडेड बाय में ये जो डी एच है वो हमें नहीं पता, हमसे पूछा है हाइट ऑफ द बिगर वन, ठीक है। तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, बस इधर उधर करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं ये स्क्वायर दोनों में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख लेता हूँ 12/48 इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर और ये आ जाएगा 2.1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2.1 का स्क्वायर। अब इधर उधर कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास साथ में 48, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में चला जाएगा क्या आपके पास 12, राइट। चलिए अब इसको अपने को सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं, तो आ जाएगा एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय में 1 2 और नीचे में आ जाएगा 100। चलिए ऐसे लिख लेते हैं और अब कैंसिल कर देते हैं, मान लेते हैं 3 से कैंसिल करते हैं 4 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे कितने बार में, 12 बार में, है ना, 12 चौक 48, 12 टाइम्स में। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और कुछ नहीं, तो आ जाएगा एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बन रहा होगा, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ऊपर 12 डिवाइडेड बाय में 100, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जोड़ी बना लेते हैं, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे ना तो ये रूट में भेजना पड़ेगा, तो 7 मल्टीप्लाई इसको लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 और इसको लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय में 100। यस, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इस टाइप में जनरली बनता ही है। तो यहाँ बन जाएगा, देखिए 7 का पेयर बाहर गया, ठीक है, फिर 3 का पेयर बाहर गया, ठीक है। अब आगे देखिए 4 का 2 बाहर जाएगा, ठीक है, और नीचे में 100 का 10 जाएगा बाहर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 या 21 दोनों 42, 42 बाई में 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.2, तो आंसर इसका आ जाएगा आपके पास 4.2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला कौन सा था 31, अब करते हैं बात 32 की। क्वेश्चन थोड़ा सा विजिबल अच्छा नहीं है बट ठीक है, इतना तो है कि हमारा जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। इसमें कहा जाता था एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 81 एंड 144, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। कहता था लार्जेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 27, देन द लार्जेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो दो ट्रायंगल का रेशियो देते हैं, दो ट्रायंगल का मान लेते हैं एरिया है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। पहला वाला मान लेते हैं स्मॉलर ट्रायंगल है और दूसरा वाला लार्जर ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो पहले वाले ट्रायंगल का साइड जो दे रखा है, लार्जर साइड जो दे रखा है वो 27 दे रखा है और दूसरे का हमें नहीं पता एक्स, तो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है हमें पता ही है। तो एरिया हमें पता है 81 अपॉन में 144 है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय में एक्स की स्क्वायर। तो ये लार्जर साइड का लार्जर ट्रायंगल जो हमें वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इधर उधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 81 और ये जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा रूट में। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, 144 का 12 बाहर चला जाएगा और 27 का पेयर है तो एक बाहर चला जाएगा और 81 का 9 होता है, 9 या 27 12 या 36, तो x की वैल्यू 36 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मेन जो आपके पास वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे एरिया का रिलेशन आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स वगैरह के साथ होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है एरिया ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ दोनों जो है वो सिमिलर है आपके पास। तो मान लेते हैं ये जो हमारे पास ए बी सी है और दूसरा मान लेते हैं हमारे पास डी ई एफ है, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है इफ़ द रेशियो ऑफ ए बी टू डी ई, ये ए बी ये डी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है √2+1 रेशियो √3, ऐसा कुछ दे रखा है। तो हमसे दे रखा है ए बी अपॉन डी ई कितना दे रखा है √2+1 डिवाइडेड बाय में √3 दे रखा है। अब हमसे पूछता है उनके एरिया का रेशियो कितना होगा। तो आपको पहले से पता है एरिया का रेशियो होता क्या है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहले ट्रायंगल का एरिया अपॉन में दूसरे ट्रायंगल का एरिया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यही है उसी का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो √2+1 का होल स्क्वायर और अपॉन में √3 का होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। ऊपर होल स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी तो होती ए स्क्वायर विच इज़ 2 प्लस बी स्क्वायर विच इज़ 1
प्लस 2ab करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में √3² करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + √2 2√2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको आप रेशियो में लिख सकते हैं 3 + 2√2 रेशियो 3। तो देख लीजिए ये ऑप्शन है कहीं पे, हाँ फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है आपके पास, तो फर्स्ट वाला आंसर जो आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो भी देख लीजिए 34 है शायद। ABC और QRP ये दोनों ट्रायंगल हैं और इनके एरिया का रेशियो 9/4 दे रखा है। फिर हमसे कहा जाता है AB 18 है, BC 15 है, तो हमसे PR के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे देख लेते हैं ABC है, पहले यहाँ पे बना लेता हूँ ABC, कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से बनाना है। दूसरा QRP है, तो यहाँ पे Q लिखना पड़ेगा, यहाँ R लिखना पड़ेगा, यहाँ P, क्योंकि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या कहा जाता है हमसे। कहते हैं, फिर कहता है ABC, तो ये आ जाएगा ABC, तो यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, लेकिन दूसरा नीचे दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, QRP दे रखा है, सॉरी PQR दे रखा है, PQR दे रखा है। तो ये वाला ट्रायंगल नहीं है जो पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलर जो है वो इसका एरिया रेशियो नहीं है। हालांकि ये और ये इसके सिमिलर होगा ही होगा, नेमिंग आप कैसे भी कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो लेना पड़ेगा यहाँ के हिसाब से वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से लेने पड़ेंगे, तो उसको थोड़ा सा हमें प्रॉपर ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है, अच्छा BC भी दे रखा है 15 है, ये आपके पास BC 15 है, AB आपके पास 18 है, और हमसे पूछ रखा है कि जो PR है वो कितना है, PR ये वाली चीज़ है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए X मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमसे कहा जाता है ट्रायंगल ABC, अच्छा इन दोनों का रेशियो दे रखा है एरिया का, इसका मतलब ये साइड्स का रेशियो क्या आ रहा होगा वो चीज़ देख लीजिए। पहले का AB है, दूसरे का PQ है ना, AB और PQ, पहले AB और PQ कहाँ है, ये वाली चीज़ है, AB और PQ, उल्टा नहीं दे दिया यहाँ पे, थोड़ा सा QPR, चलिए कोई दिक्कत नहीं, QRP है वैसे भी, मतलब थोड़ा सा उल्टा दे दिया यहाँ पे, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं साइड्स का रेशियो निकालूंगा, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कितना हो रहा होगा, 3/2 हो रहा होगा, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो आपके पास 3/2 हो रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जाता है। अब हमसे यहाँ पे कहा जाता है कि हमसे PR पूछा गया। ठीक है, AB जो आपके पास 18 है वो हमने लिख दिया, BC आपके पास 15 है वो भी हमने लिख दिया, हमसे PR यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर देखा जाए तो साइड्स का रेशियो कितना है आपके पास, यहाँ पे 3/2 है, तो ये 3 है, तो ये वाला कितना होना चाहिए आपके पास, 2 होना चाहिए, मतलब उसी रेशियो में होना चाहिए। तो ये 15 है, तो यहाँ पे कैंसिल करके रेशियो 2 लाने के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा, मुझे 10 लेना पड़ेगा, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो एरिया के इक्वल पे रख के आप निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब हमारे पास इन द गिवन फिगर CAB 90 डिग्री है। अच्छा ये आपको बताया था, उसके साथ हम डिस्कस कर लेंगे आगे। चलिए इसमें कहा जाता है ए स्ट्रीट लैम्प इज़ फिक्स्ड ऑन लैम्प पोस्ट एट अ हाइट ऑफ 3.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये आपके पास हाइट है 3.3 मीटर है, ये आपके पास लैम्प पोस्ट है। आगे चलते हैं। ए बॉय 110 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ दिस लैम्प। यहाँ से कोई लड़का 110 सेंटीमीटर हाइट का है, 110 सेंटीमीटर, ये 3.3 मीटर मतलब ये लगभग 330 सेंटीमीटर, मतलब वो ज़्यादा है, तो इसका इतना ही हाइट का चल रहा है मान लेते हैं। ये इस तरीके से आगे वॉक करता हुआ चल रहा है, यहाँ तक मान रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। कुछ स्पीड वगैरह दे रखा है और आपके पास टाइम वगैरह भी दे रखा है आपके पास। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक चीज़ बता दो, 110 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 1.1 मीटर का बॉय है और कुछ नहीं, तो ये आपके पास 1.1 मीटर का है। मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है ना, तो ये ऐसे बनाएगा, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, इस तरह से। तो दो ट्रायंगल इसमें बन जाएंगे, जिसमें से ये एंगल कॉमन होंगे 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमसे क्या कहा जाता है इसमें निकालने के लिए, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बॉय आफ्टर 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड के बाद वो जो बॉय होगा उसके शेडो की लेंथ कितनी होगी, मतलब ये वाली चीज़ पूछिए, ये तुरंत निकल जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। ट्रायंगल की नेमिंग कर दीजिए ABC और यहाँ पे D बोल दीजिए और यहाँ पे E बोल दीजिए। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक है। देखिए ये अगर 1.1 है तो ये भी आपके पास कितना होगा, 1.1। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन कौन सा, एक तो आपके पास है ABC
सिमिलर हैं किसके, ट्रायंगल DEC के। अच्छे से देख लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बॉय आफ्टर 4 सेकेंड। सबसे पहले ये देखिए, हमें स्पीड दे रखा है और साथ में हमें टाइम भी दे रखा है ना, 4 सेकेंड। तो देखिए 4 सेकेंड में ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इतना डिस्टेंस कवर कराए। तो कितना डिस्टेंस होता है हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड है आपके पास 0.8 मीटर पर सेकेंड और टाइम है आपके पास 4। तो 8 चौके 32। तो यहाँ पे डेसिमल हटा के आप 10 भी लगा सकते हैं। इसको 2 बार में, इसको 5 बार में, 8 दूना 16, 8 दूना 16 अपॉन 5 है ना, 8 दूना 16 अपॉन 5, तो आ जाएगा 3.2। कितना आ जाएगा आपके पास, 3.2। डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी आ जाता है, मतलब ये डिस्टेंस चला है पहले 3.2। अब देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप इसको बोल सकते हैं AB बाई कंप्लीट BC हो जाएगा, और इज इक्वल टू DE बाई EC, और आपको EC ही निकालना है ना। चलिए मान लेते हैं कि जो EC है वो x है थोड़ी देर के लिए। तो AB की जगह तो 3.3 है, BC की जगह कितना हो जाएगा, 3.2 प्लस x हो जाएगा, राइट, 3.2 प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू DE की जगह तो आपके पास 1.1 मीटर है, और x के जगह यूनिट सेम होनी चाहिए इसीलिए, ठीक है, 110 सेंटीमीटर नहीं लिया मैंने। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.3 टाइम्स x इज इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 11 है ना, 32 और 11, तो 32 32 3 5 सॉरी 3 5 2 3.52 आ जाएगा, 3.52। इतना छोटा, इतना कम, मतलब 32 11, देख लेते हैं एक बार फिर से, 32 32, हाँ इतना ही आएगा, 3.52, 3.52 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3.52। उसके बाद प्लस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 1.1 टाइम्स एक्स। बस इधर उधर कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये इधर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो 2.2 टाइम्स एक्स बना लेगा, इज इक्वल टू 3.52 है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, इसको हटाता हूँ मैं, तो वो आ जाएगा आपके पास 3.52 डिवाइडेड बाई 2.2। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 352 डिवाइडेड बाई 220, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 1 टाइम्स में, फिर 7 टाइम्स में, फिर 6 टाइम्स में, 1 से 1 1 0, ठीक है। आई थिंक 22 से ये कैंसिल हो रहा है ना। चलिए 11 से काट देते हैं पहले, तो 11 एकम 11, 11 से 10 बार में, ठीक है, 11 एकम 11 और 6 बचा, 11 6 66, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। तो देख लीजिए आंसर कहीं पे है आपके पास 1.6, तो कहाँ गया क्वेश्चन, 1.6 मीटर, ये रहा आपके पास, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर, ये आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छे समझ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब चलते हैं हम आगे वाली क्वेश्चन के पास, देखिए ट्रिंग करके क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 के पास। इसमें कहा जाता है द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लेंथ्स ऑफ द साइड्स हैं P, दो ट्रायंगल, एक P ट्रायंगल है और अनदर ट्रायंगल विच इज Q। तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए साइड्स 3 4 5 दिया है ना, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल। 3 4 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है ना। तो इसको मैं मान लेता हूँ 3 है, इसको 4 है, तो हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो हमें पता ही है। ये वाला ट्रायंगल मान लिया कि मैंने P है, और एक दूसरा वाला ट्रायंगल मान लेते हैं जिसमें बोला है कि वन साइड ऑफ द लेंथ इज 60 यूनिट्स। अब कौन सा साइड 60 है वो हमें नहीं पता, तो हमसे कहा जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्यू, दिस इज योर ट्राइंगल क्यू। तो हमसे पूछा गया है कि यार इसका जो पॉसिबल पेरीमीटर है वो क्या हो सकता है ना, पॉसिबल पेरीमीटर है वो क्या हो सकता है, वो हमसे पूछा गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा काम। देख लीजिए पेरीमीटर पूछा मतलब आपको तीनों साइड्स पता करने हैं, ठीक है ना, तीनों साइड्स पता करने, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि भाई सबसे बड़ा वाला साइड लेता हूँ या फिर सबसे छोटा वाला, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है, मतलब ये तीनों हमें साइड्स पता करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। तो अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, सबसे कम पेरीमीटर होना चाहिए। अच्छा कम पेरीमीटर होने का मतलब है कि ये जो 60 है वो हमें कुछ इस तरह से लेना है कि बाकी जो साइड्स निकले वो कम निकले, क्या हो जाए वो कम निकले, ठीक है ना, क्योंकि जितना कम निकलेगा उतना ही सही रहेगा। हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेना है। तो एक तो हो सकता है कि भाई 3/60 हो सकता है, देख लीजिए 3/60 हो सकता है।
अगली चीज़ क्या हो सकती है, 4/60 हो सकता है। अगली चीज़ क्या हो सकती है, 5/60 हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे भी 60 जाने की है, यहाँ पे भी 60 जाने की है, और यहाँ पे भी, मतलब तीनों साइड्स में कौन सा लें, सबसे पहले तो हमें इस वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ से ऐसे करता हूँ तो ये आ जाएगा 1/20, यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो 1/15, और यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो 1/12। अब इसका मतलब समझिएगा, सबसे पहले इसका मतलब है पहले का 1 है तो दूसरे का 20 है। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं। अगर मैं 3/60 लेता हूँ, अगर मैं 3/60 लेता हूँ, 60 कह रहा हूँ, इस तरह से नहीं, 360 नहीं, 3/60 लेता हूँ, तो जो दूसरी वाली साइड है वो पहले के 20 गुना है, मतलब वो बहुत ज़्यादा है, 20 टाइम्स है। पहले का 1 है तो दूसरे का 20 है, 20 टाइम्स है, बहुत ज़्यादा गुना है। तो वो ना लेकर ये 15 टाइम्स है और ये 12 टाइम्स है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि 60 कौन सा होगा मेरे पास, ये वाला साइड होगा, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट है। तो आप देख लेते, आप तो तुरंत निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर ही है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। देख लीजिए, ठीक है। चलिए, बता ही रखा है प्योर क्यू आपके पास सिमिलर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5/60 हो गया, 5/60 हो गया, तो 5/60 किसके इक्वल हो जाएगा, 3/x के, तो हो जाएगा 3/x के। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, वो हो जाएगा 60 × 3/5, तो इससे 12×5 = 60, 12×3 = 36, तो ये वाला हो गया 36। अब ये वाला निकालेंगे, मान लेते हैं इसको y, तो ये हो जाएगा 4/y, किसके इक्वल हो जाएगा, वही 5/60, 5/60, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5, 12 12 12 × 4 = 48। तो मेरे पास तीनों साइड पता चल गया, एक 48 है, एक 36 है, और एक आपके पास 60 है। इन सबको जोड़ दीजिए, 8 से 14 के 4 बच गए, 1 5 3 8 और 6 14, 144। तो देख लीजिए कहीं ऑप्शन में 144, यस 144 यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर हमसे कुछ भी नहीं बताया गया था, तो एज इट इज़ हम यूनिट्स लगाकर छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 37। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। ए भाई हट जा शेर। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। अब करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 38 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है, ठीक है। चलिए, हमसे कहा जाता है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी अपॉन डी बी 5/2, ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट पैरेलल। तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो पूछा है, एरिया का रेशियो। तो एरिया का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो है नहीं, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और पेरीमीटर का ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है, यहाँ पे एरिया दे रखा है, पेरीमीटर का रिलेशन ये नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये भी गलत है। इन द जॉइनिंग फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो पैरेलल है तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वर्टिकली अपोजिट एंगल ये सिमिलर हो गए। तो ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी ये सिमिलर हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही हो गया। तो ये भी गलत ही होगा वैसे भी, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। इन द गिवन फिगर डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल दिस 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 दिस। हमसे पूछा है कि कौन सा ट्रू होल्ड नहीं करता है, तो समझाता हूँ। देखिए, इस वाले ट्रायंगल की अगर आप बात करें, इस वाले ट्रायंगल की अगर आप बात करें, तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इन तीनों के हिसाब से, क्योंकि मिड पॉइंट्स बोल देते हैं ना, मिड पॉइंट्स बोल देते हैं, मिड पॉइंट्स बोल देता है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, तो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल वैसे भी कॉमन है, डबल ए से ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से आप बोल सकते हैं ये जो पहला वाला ट्रायंगल है वो पूरे बड़े के ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा एफ बी डी है, तो ये दूसरा वाला ट्रायंगल बोलते हैं, ये भी बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तीसरा है ई डी सी, ई डी सी, ये तीसरा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल बिल्कुल सेम रीजन से, ये भी सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन ये चौथा वाला में कोई एंगल कॉमन नहीं है, पैरेलल वगैरह कुछ भी बात नहीं आती, डबल एंगल भी नहीं ढूंढ सकते, है ना। साइड्स के रेशियो इक्वल है या नहीं हमें कुछ नहीं पता, तो ये वाला जो चीज़ है वो ट्रू होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक चीज़ और है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को जो भी डाउट आता है, आप लोगों का काम होता है 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना होता है बस, ठीक है। आप लोगों को जो भी डाउट होता है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, पर्सनल क्लास, पर्सनल, और ये ऑनलाइन क्लास रहने वाला है, गूगल मीट पे क्लास करूँगा जनरली, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे, और आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे उसे हम कर देंगे सफाई, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे समझिएगा। कहते हैं ट्रायंगल विथ साइड्स 6 9 एंड 12
यूनिट्स हैज़ एरिया ए यूनिट्स। तो एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल नहीं पता, तो एक 6 है, एक 9 है, एक 12 है, हमने लिख दिया। इसका एरिया हमने ए बोल दिया स्क्वायर यूनिट्स। कहता है व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बेसिकली इफ द ट्रायंगल ऑफ द बेस ऑफ द साइड्स बेसिकली 8 12 16। एक और नया ट्रायंगल है जिसका 8 12 और 16 यूनिट्स है। इन टर्म्स ऑफ ए बोलना मतलब इसके एरिया के टर्म्स में इसका एरिया निकालना है। तो ऐसा कीजिए, इस ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं, मान लेते हैं पी क्यू आर, और इसका कर देते हैं एक्स वाई जेड। तो आपको एक चीज़ पता है, दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा तो ऐसे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड किसके इक्वल हो, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 6/8, कोई सा भी आप ले सकते हैं आपकी मर्जी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि पी क्यू आर का एरिया कितना ए है, तो यहाँ पे मैंने ए रख दिया, डिवाइडेड बाय में नीचे वाले का एरिया निकालना है तो मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए एक्स, और ये हो जाएगा, काट लेते हैं 3/4, तो स्क्वायर करेंगे तो 9/16, इधर उधर कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16a/9, 16a/9, और यहाँ से एक्स आ गया, एक्स मतलब इसका वाला एरिया। ठीक है ना, तो 16a/9, ये ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये वाली जो चीज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब हमारे पास डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, तो ऐसा करते हैं इन डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक करेंगे तो इसके बेस पे आपके पास 4 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर से वैसे ही 4 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर से वैसे ही 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, फिर से वैसे ही आपके पास 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन तो आपके पास भरमार है, बहुत सारे, अच्छा बहुत सारे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें सिंपल है, पहले हम वही चीज़ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर